जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम यादव एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मार्गदर्शन फॉर सक्सेस में। पिछले वीडियो में हमने वृद्धि संधि को देखा था, वृद्धि संधि की परिभाषा और उसके किस तरीके से उदाहरण को हमने जोड़ना तोड़ना सीखा था। उसी की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे आपकी यण संधि। तो मैंने आपको उसका तरीका भी बता दिया था कि गुण संधि का क्या तरीका होता है, पकड़ने का ट्रिक क्या होता है, और वृद्धि संधि का क्या होता है। तो क्या होता है, एक चोटी लगी हो तो गुण संधि, और जैसे दो चोटियां लगी दिख जाती हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वृद्धि संधि हो जाती है। कौन सी आपकी संधि हो जाती है, वहाँ पे आपकी वृद्धि संधि हो जाती है। तो एक चोटी बराबर गुण संधि और दो चोटियां बराबर वृद्धि संधि। जब बहन लोग बचपन में छोटी होती ना तो उनके गुण कम होते हैं, लड़ती झगड़ती बहुत है भैया लोग, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो जाता है ना। तो क्या है, तो उनके गुण जब कम होते हैं तो मम्मी क्या करती है, एक चोटी बांध देती हैं। जैसे उनके लोगों के गुणों में वृद्धि होने लगती है ना, तो क्या है, मम्मी दो चोटियां बांधने लगती हैं। तो जैसे जैसे गुणों में वृद्धि होती है तो दो चोटियां बांधने लगती है, तो मतलब गुण बराबर एक चोटी और वृद्धि बराबर दो चोटी। ऐसे आप याद कर सकते हैं कि गुण संधि क्या ट्रिक क्या है कि अगर एक चोटी अगर शब्द के ऊपर लगी मिल जाए तो आपकी कौन सी संधि हो जाती है, गुण संधि। अगर दो चोटियां लगी मिल गई तो वहाँ पे आपकी हर हाल में क्या होती है, लगभग लगभग कौन सी संधि हो जाती है, वहाँ पे आपकी आपकी वृद्धि संधि हो जाती है। क्या हो जाती है बाबू, वृद्धि संधि हो जाती है। इस श्रृंखला में आज हम बात करेंगे यण संधि। यण संधि का क्या सूत्र है, देखिए परिभाषा इसकी क्या होती है। यदि किसी यदि किसी यदि किसी यदि किसी संधि के पहले खंड के अंतिम अक्षर या वर्ण में छोटी ई, बड़ी ई, छोटौ, वड़ौ तथा री में से कोई एक आए तथा दूसरे खंड के प्रथम वर्ण या अक्षर में कोई भिन्न स्वर आए तो यण संधि होती है। यण संधि होती है। कौन सी संधि होती है, यण संधि होती है। यदि किसी संधि के पहले वाले खंड के अंतिम में छोटी ई, बड़ी ई, छोटौ तथा री में से कोई एक आए तथा दूसरे खंड के प्रथम अक्षर या वर्ण में कोई भिन्न स्वर आए तो वहाँ पे कौन संधि हो जाती है, यण संधि हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, छोटी ई और बड़ी ई जो आपका होता है इसका क्या हो जाता है, या हो जाता है, और छोटा ओ और बड़ा ओ का वाह हो जाता है तथा री का आपका रा हो जाता है। क्या हो जाता है, रा हो जाता है। छोटी ई बड़ी ई का या, छोटा ऊ बड़ा ऊ का वाह, री का रा हो जाएगा। यदि किसी संधि के पहले वाले खंड के अंतिम अक्षर या वर्ण के रूप में ई, छोटी ई, बड़ी तथा छोटा बड़ा तथा री में से कोई एक आए तथा दूसरे वाले खंड के प्रथम में कोई भिन्न स्वर आए तो वहाँ पे यण संधि होती है। छोटी ई और बड़ी ई का या तथा छोटा बड़ा ऊ का वाह हो जाता है तथा री का आपका रा हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब इसमें किस तरीके से होता देखिएगा, छोटी ई बड़ी ई के साथ यदि आ आता है तो या हो जाएगा। छोटी ई बड़ी ई के साथ यदि बड़ा आ आता है तो या। यदि छोटी ई बड़ी ई के साथ आपका ऊ आ जाता है तो यू। यदि छोटी ई और बड़ी ई के साथ बड़ा ऊ आ जाए तो या तो छोटी ई या बड़ी ई के साथ ऊ आ जाए तो आपका यू हो जाएगा। छोटी ई बड़ी ई के साथ आपका क्या आ जाए, ए आ जाए तो ए हो जाता है, और छोटी ई बड़ी ई के साथ यदि आई आ जाए तो आपका आई हो जाता है, आई हो जाता है। यदि छोटी ई और बड़ी ई के साथ ओ आ जाए तो आपका यो हो जाता है।
और छोटी ई और बड़ी ई के साथ आपका यदि औ आ जाए तो यव हो जाता है। क्योंकि छोटी ई और बड़ी ई का परिवर्तन या में हो रहा है और या हलंत के साथ आया हुआ, जब इसमें स्वर जुड़ जाएगा छोटा आ तो या पूरा हो जाएगा। छोटी बड़ी का परिवर्तन या में होगा तो इसमें बड़ा आ की मात्रा लगेगी तो ये बड़ा या हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसमें परिवर्तन होता है। उसके बाद यदि छोटा ऊ और बड़ा ऊ के साथ यदि आ जाता है तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ का परिवर्तन तो वा में होता है, आ जुड़ जाएगा तो वा पूरा हो जाएगा। छोटा ऊ और बड़ा ऊ के साथ यदि बड़ा आ जाएगा तो आपका वा हो जाएगा। छोटा ऊ और बड़ा ऊ के साथ यदि आपका ई आ जाता है तो वे हो जाता है। यदि छोटा ऊ और बड़ा ऊ के साथ आपका बड़ी ई आ जाता है तो आपका वही हो जाएगा। क्योंकि छोटा ऊ के साथ छोटा ऊ इधर भी आ जाएगा, ई की जगह अगर हम छोटा ऊ ही अगर अभी बाद में ले लेंगे तो वहाँ पे दीर्घ संधि हो जाएगी। कौन संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। यदि छोटा ऊ और बड़ा ऊ के साथ यदि ए आ जाता है तो आपका क्या हो जाता है? जब छोटा आ या छोटा ऊ के साथ ई आएगा तो वी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि छोटी ई की मात्रा लग रही है। और छोटा ऊ या बड़ा ऊ के साथ जब बड़ी ई आएगा और छोटा ऊ बड़ा ऊ का परिवर्तन मैंने भी बताया किसमें हो जाता है? वाह में हो जाता है। तो जब छोटा ऊ का बड़ा या ऊ का परिवर्तन वाह में हो जाएगा, उसके साथ अगर वाह के साथ ई की मात्रा लगेगा तो क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा ना। अब छोटा ऊ बड़ा ऊ का परिवर्तन किस में हो रहा है? वाह में। आ ए की मात्रा लगेगी तो क्या हो जाए? वे। छोटा ऊ बड़ा ऊ का परिवर्तन किस में हो रहा है? वाह में होगा ना। तो जब वाह में परिवर्तन हो जाएगा, मैंने भी बताया छोटा ऊ बड़ा ऊ का क्या हो जाता है? वाह हो जाता है। तो इसमें ए की मात्रा लगेगी, आई की मात्रा, तो क्या हो जाएगा? वही। उसके बाद छोटा ऊ और बड़ा ऊ के साथ अगर ओ की मात्रा लगेगी, अगर ओ आएगा तो क्या हो जाएगा? वो छोटा ऊ और बड़ा ऊ के साथ यार ऊ की मात्रा लगेगी तो क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा। ये इस तरीके से बनता चला जाएगा कि यदि एक छोटा आ, मैंने आपसे क्या कहा था अभी, छोटी ई बड़ी का परिवर्तन किस में हो जाता है? या में हो जाता है। छोटा ऊ बड़ा ऊ का परिवर्तन किस में हो जाता है? वा में हो जाता है। री का परिवर्तन किस में हो जाता है? रा में हो जाता है। और सारे वर्ण मैंने कैसे लिखाए थे? जब ई का या में हो जाएगा तो मैंने या हलंत के साथ लगाया था ना। अब जब छोटा ऊ बड़ा ऊ का, अब मैंने वाह हलंत के साथ दिया था ना, रा भी हलंत के साथ बाबू दिया था। तो एक बात बताइए, जब छोटा ऊ बड़ा ऊ का परिवर्तन वाह में होगा तो मान लिया छोटा ऊ बड़ा ऊ का परिवर्तन वाह में हो गया। ठीक है, अभी ये किस में हो गया? छोटा ऊ बड़ा ऊ का परिवर्तन वाह में हुआ, अभी हलंत लगा है। उसके बाद जब इसमें एक स्वर जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा? वाह हो जाएगा ना। समझ में बात आ गई ना। तो यहाँ हलंत लगा था पहले, तब छोटा ऊ बड़ा ऊ का परिवर्तन वाह में हुआ, उसके साथ जब कोई और स्वर आ गया तो उसमें जब स्वर जुड़ जाएगा वही स्वर की मात्रा लग जाएगी। कौन से? वही स्वर की मात्रा लग जाएगी। अभी जब हम आपको तोड़ के बताएंगे तो सारी चीज़ें आपके क्लियर हो जाएंगी। इतनी बात समझ में आ गई ना। अब री का कॉन्सेप्ट क्या होता है? री का कॉन्सेप्ट क्या होता है? यदि री के साथ यदि आ जाता है तो क्या हो जाता है? रा पूरा हो जाएगा। यदि री के साथ बड़ा आ जाता है तो क्या हो जाता है? रा हो जाएगा। यदि री के साथ आपका ई आ जाता है तो क्या री हो जाएगा? री और री के साथ यदि बड़ी ई आ जाती है तो री हो जाएगा ना। रा रा री। ठीक है, और री के साथ यदि छोटा ऊ आ जाता है तो रू। यदि री के साथ यदि बड़ा ऊ आ जाएगा तो क्या है? रू हो जाएगा ना। रू। ठीक है, री रू। ठीक है, यदि री के साथ ए आ जाता है तो ये हो जाएगा रे। यदि री के साथ री आएगा नहीं, क्योंकि क्या हो जाएगा? वृद्धि संधि हो जाएगी ना, सॉरी दीर्घ संधि हो जाएगी ना, समान वर्ण आ जाएगा। अका सवर्ण दीर्घ। ठीक है, अक प्रत्याहार के अंतर्गत जितने भी वर्ण आ जाते हैं ना, उसी का समान स्वर जब दूसरे खंड में आ जाएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका क्या
दीर्घ संधि हो जाएगा। यदि री के साथ यदि आई आता है तो क्या बन जाएगा आपका, रई हो जाएगा ना, रई हो जाएगा। इधर समझिएगा, यदि री के साथ ओ आएगा, यदि री के साथ, अब ऊपर लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यदि ए तक हो गया था ना, यदि री के साथ आपका ओ आ जाता है, जब री के साथ ओ आ जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, रो। यदि री के साथ जब आपका क्या आ जाएगा, औ आ जाएगा, तो री का परिवर्तन तो किस में हो रहा है, री का परिवर्तन तो क्या हलंत के साथ वाला रा के साथ हो रहा है, और उसके साथ इसमें औ की मात्रा जुड़ेगी जब राग में, तो ये हलंत हट जाएगा। तो यहाँ कौन सी मात्रा लग जाएगी, रव की मात्रा लग जाएगी। सारे इसी तरीके से आपको जोड़ने हैं। अभी मैं जब आपको तोड़ना बताऊंगा, कैसे तोड़ के इसको जोड़ोगे कि कौन से स्वर का परिवर्तन किस तरीके से हो जाएगा, तब आपको सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, बस आप इतना याद रखिएगा, यण संधि में क्या होता है, इधर छुटी, बड़ी, छुटऊ और बड़ऊ तथा री, धन के पहले छुटी, बड़ी, छुटऊ, बड़ऊ तथा री, या ऐसे कॉमा करके लिख ले हम, विराम चिन्ह लगा के अगर हम ऐसे इसमें री लिख देते हैं, इनमें से कोई एक आ इधर, और इधर इसका क्या जाए, भिन्न स्वर आ जाए। क्या जाए बाबू, भिन्न स्वर आ जाए। कहने का मतलब मैंने आपसे क्या कहा, यदि पहले वाले खंड के प्रथम में छुटी या बड़ी या छुटऊ या बड़ऊ या री में से कोई एक आ जाए, और इसके बाद इसके इधर कोई भिन्न स्वर आ जाए, वही स्वर नहीं आना चाहिए। अगर वही स्वर आ जाएगा तो वहाँ पे आपकी कौन सी संधि हो जाती है, दीर्घ संधि हो जाती है। मैंने अभी बताने अका सवर्ण दीर्घा, तो मतलब समान वर्ण नहीं आने चाहिए। इधर क्या भिन्न स्वर आ जाए तो वहाँ पे क्या हो जाता है, आपका यड़ संधि हो जाता है। और मैंने आपको एक चीज़ बताई, छोटी ई और बड़ी ई का आपका क्या हो जाता है, या हो जाता है। ठीक है, लेकिन आप जब इसको लिखिएगा ना, मैंने अभी लिखाया था छुट्टी बड़ी का या, और छुटऊ बड़ऊ का वा, और री का रा हो जाएगा। तो वैसे लिखिए हलंत के साथ, हलंत लगाइएगा, छुटऊ बड़ऊ का आपका क्या वाह हो जाएगा, और री का आपका रा हो जाएगा। ये 3 परिवर्तन आते हैं। इन 3 परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, यण संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, यण संधि कहते हैं। अब इसमें क्या है, अब हम इसमें क्या करेंगे, अगले वीडियो में हम इसमें क्या करेंगे, इसके जो क्या है, इसके उदाहरण है, इनके सारे उदाहरण को हम समझेंगे, किस तरीके से इनके उदाहरण दिए गए हैं। ठीक है, ठीक है, सारे उदाहरणों को हम समझेंगे। ठीक है, देखिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा वीडियो। ठीक है, बाय बाय, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, इसी उमंग के साथ, बाय बाय, धन्यवाद।